Hello friends, welcome to again in our online classes in Noble Educational Group Dataramgarh. Today I will teach you 12th class the book Panorama chapter 2nd. The lesson name is The Portrait of a Lady, which you see on the blackboard. बुक पेनोरमा सेकेंड बुक, जो अपनी सप्लीमेंट्री बुक है. लेसन सेकेंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी अर्थात एक महिला का रूप चित्र. एक महिला का रूप चित्र जिसे हम उसकी पर्सनैलिटी कह सकते हैं या उसका कैरेक्टर स्केच जो है. तो एक महिला का रूप चित्र जिस लेसन के राइटर है खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह इस लेसन के राइटर हैं, जो कि एक भारतीय प्रसिद्ध लेखकों में से एक है. तो आइए हम लेखक के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं. तो खुशवंत सिंह एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक है. ये लेखक होने के अलावा आप एक वकील और जनसंपर्क अधिकारी भी रहे हैं. आपने द इलस्ट्रेट ऑफ वीकली ऑफ इंडिया का भी आपने संपादन किया है. और आपके दो प्रसिद्ध उपन्यास, जिसमें पहला द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान 1956 एंड आई शेल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1966 वन, ये आपके कुछ प्रसिद्ध नॉवेल्स है, उपन्यास है. तो ये भारतीय एक लेखक है, राइटर है और मोस्ट सेलिब्रेटेड इन इंडिया. तो इन्होंने ये लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र प्रस्तुत किया है. तो आइए हम देखते हैं इस लेसन में लेखक क्या डिस्क्राइब करते हैं और किसके बारे में बताते हैं. तो लेसन पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अबाउट द स्टोरी ऑफ द लेसन, पाठ की अपनी जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. ये जो लेसन है ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह इस कहानी में अपनी जो ग्रैंड मदर है, उनकी जो दादी माँ है, उस दादी माँ का वो रूप चित्र प्रस्तुत करते हैं. अपनी दादी माँ के बारे में वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ किस प्रकार की महिला थी. और वो बताते हैं कि उनकी जो दादी माँ है, शी वॉज ए वेरी रिलीजियस लेडी एंड डाउन टू अर्थ लेडी आल्सो. वो एक धार्मिक महिला होने के साथ साथ एक जमीन से जुड़ी हुई महिला भी रही है, जो कि सी बिलीव्स इन वैल्यूज. और दादी माँ मनुष्य के जो जीवन के मूल्य हैं, उन मूल्यों में वो विश्वास करती है. मनुष्य के जीवन के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों में वो विश्वास करती है. और लेखक इस कहानी में अपने दादी माँ के साथ में अपने संबंधों को चित्रित करता है कि दादी माँ के साथ में उसके संबंध कैसे हैं, उन संबंधों के बारे में वो बताते हैं. तो आइए देखते हैं कि दादी माँ का पोर्ट्रेट, उसका रूप चित्र कैसे लेखक प्रस्तुत करता है और किस प्रकार से वो अपनी दादी माँ की विशेषताओं के बारे में, जिनमें उनकी पर्सनैलिटी, उनके मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड द क्वालिटीज ऑफ ऑल हर पर्सनैलिटी शी डिस्क्राइब्स. तो उसके बारे में वर्णन पढ़ते हैं. तो लेसन में अपनी सेकेंड बुक पेनोरमा, पेज नंबर अपनी 10 है, उसमें हम लेसन पढ़ेंगे. तो देखिए, शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. अपना फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो बिगिन होता है माई ग्रैंड मदर. अपना इसे पैराग्राफ जो फर्स्ट है ये अपना पैराग्राफ फर्स्ट, और ये पैराग्राफ फर्स्ट अपना स्टार्ट होता है माई ग्रैंड मदर
माई ग्रैंडमदर did this, और लास्ट में टू टेल अस, ये इसे कहानी का फर्स्ट पैराग्राफ है। और इसे पैराग्राफ का ट्रांसलेट देखिए। इस पैराग्राफ में राइटर वो अपनी दादी माँ के बारे में किस प्रकार से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी विशेषताएं, और साथ ही उनके जो ग्रैंडफादर है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो देखिए, माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर। तो राइटर स्टार्ट करते हैं लेसन की। माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, अन्य व्यक्तियों की दादी माँ की तरह से ही, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। तो लेकर कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ भी अन्य व्यक्तियों की दादी माँ की तरह से ही एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, एंड रिंकल्ड, और उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। रिंकल्ड, झुर्रियां पड़ी हुई थी। फॉर द 20 years, 20 वर्षों से वह वृद्ध थी और 20 वर्षों से उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, अर्थात जो मैं उनके बारे में जानता था। अर्थात जहां तक मेरा नजरिया है, मेरा जहां तक विचार है, मैंने दादी माँ को पिछले 20 वर्षों से उनके शरीर पर इसी प्रकार से झुर्रियां उनके शरीर पर थी, और ठीक इसी प्रकार से मैं उनको जान रहा था। मैं तो उनको ऐसे ही देखा था जब से मैंने उनको देखा है, अर्थात जब से मैं अवेयर हुआ, और तब से मैंने दादी माँ को इसी प्रकार से उनकी ओर देखा है। परहैप्स से पीपुल सेड, लोग कहते हैं, अर्थात पीपुल सेड, से की सेकंड फॉर्म में सेड, पास्ट सिंपल टेंस है। पीपुल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, लोग कहते थे, अर्थात लोग कहा करते थे कि एक समय वह बहुत ही युवा और सुंदर थी। लोगों का ऐसा विचार था। लोग दादी माँ के बारे में कहते थे कि मेरी दादी माँ अपने समय में किसी समय वो बहुत ही यंग एंड प्रीटी, अर्थात वो युवा और सुंदर थी। एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। तो ये तो कोई विशेष अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अर्थात लोग उनके बारे में कहा करते थे कि दादी माँ युवा थी और सुंदर भी थी, और उनके एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। अर्थात इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था कि दादी माँ इतनी सुंदर थी और वह इतनी युवा थी। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, अब देखिए राइटर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर कैसे थे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो रूप चित्र है, पोर्ट्रेट अर्थात उनका जो फोटोग्राफ है, वो मेरे दादाजी का रूप चित्र हंगे, वह टका हुआ है। कहां टका हुआ था? अबो द मेंटल पीस, अबो मीन्स ऊपर है। द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, अर्थात बैठक कक्ष में जो अंगीठी का स्थान है, उस अंगीठी के स्थान पर मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, उनकी तस्वीर है, वो टकी हुई है। तो लेखक का कहने का मतलब है कि उनके दादाजी नाउ ही वाज डेड, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो बताते हैं कि उनकी जो पोर्ट्रेट है वो ठीक हमारी जो ड्राइंग रूम है, जो बैठक कक्ष है, और बैठक कक्ष में जो मेंटल पीस है, अर्थात जिसको हमें अंगीठी का स्थान बोलते हैं, उस अंगीठी के स्थान के ऊपर उनकी तस्वीर टकी हुई है। नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंडमदर्स नेक्स्ट ही वॉर, आगे देखिए ही वॉर, वो पहनते थे। वॉर वीर के सेकंड फॉर्म में वॉर, WORE, वॉर मीन्स
पहनते थे, पहनते थे, ये वॉर मीन्स पहनते थे, वियर के सेकंड फॉर्म में ही वॉर, वो पहनते थे, ही रेफर्स टू ग्रैंडफादर, तो यहाँ ही दादाजी है, ही वॉर ए बिग टर्बन, वो एक बड़ी सी पगड़ी, एक साफा पहनते थे, अर्थात अपने सिर पर वो एक बड़ा सा साफा रखते थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और वे ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। तो देखिए दादाजी हालांकि अब जीवित नहीं है, लेकिन जब और उनकी वो तस्वीर लगी हुई है, और उस तस्वीर को देख करके लेखक खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनके जो दादाजी हैं वो एक बड़ा सा एक साफा पहनते थे और बिल्कुल ढीले ढाले वस्त्र वो पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड, हिज लॉन्ग उनकी लंबी और व्हाइट बियर्ड और सफेद दाढ़ी, उनकी लंबी और सफेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड मानी वो ढक देती थी, ढकती थी किसको, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती का जो अधिकांश भाग था उस अधिकांश भाग को वो ढक देती थी, अर्थात उनकी जो दाढ़ी थी, दादाजी की व्हाइट बियर्ड थी, बूढ़े थे वो, सफेद दाढ़ी थी, और उनकी सफेद दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि वो दाढ़ी उनके वक्ष स्थल, उनकी जो चेस्ट थी, छाती थी, उस छाती के अधिकांश भाग को वो ढक देती थी। नेक्स्ट देखिए, और ही लुक्ड वो दिखाई देते थे, दादाजी इस प्रकार से दिखाई देते थे, एटलीस्ट 100 years old, दादाजी ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि वो कम से कम 100 वर्ष के हो। दादाजी को देख करके ऐसा लगता था कि शायद दादाजी की जो एज है वो 100 वर्ष से कम नहीं थी, ऐसे दादाजी की लुकिंग थी, उनकी जो लुक्स थी वो जो दिखाई देते ऐसे थे दादाजी। नेक्स्ट देखिए, he did not look, वो दिखाई नहीं देते थे, did not look पास्ट इंपैक्ट टेंस, did not के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, he did not look वो दिखाई नहीं देते थे, the sort of person वो एक ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे, who would have a wife or children जिसके सिर्फ एक पत्नी और बच्चे ही हो। दादाजी को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि उनके सिर्फ एक पत्नी और सिर्फ बच्चे ही हो, ऐसे नहीं दिखाई देते थे, बल्कि ही लुक्ड वो तो दिखाई देते थे एज इफ ऐसे, वो इस प्रकार से दिखाई देते थे, he could only have lots and lots of grandchildren, उनको देख करके ऐसा लगता था कि उनके बहुत ज्यादा नाते नातियां और पोते पोती हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन अर्थात नाती या उनके पोते पोती हैं, उनको देख करके ऐसा लगता था कि शायद उनके बच्चे नहीं, उनके बच्चों के भी बच्चे अर्थात उनके पौत्र या उनके जो पुत्र हैं उनके भी बच्चे थे, ऐसा उनको देख करके लगता था। और एज फॉर माई ग्रैंडमदर, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग जो बीच की लाइन स्टार्ट हो रही है उसमें देखिए, एज फॉर माई ग्रैंडमदर, जहां तक मेरी दादीमा का बारे में, मेरी दादीमा के बारे में बताऊं, ये तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो अपने दादाजी के बारे में बताया, और नेक्स्ट में देखिए वापस वो अपने दादीमा के बारे में आते हैं, क्योंकि मेन जो अपना लेसन है उसकी जो मेन कैरेक्टर है वो दादीमा ही है, तो दादीमा के बारे में ये पूरी जो स्टोरी है वो इर्द गिर्द घूमती है। एज फॉर माई ग्रैंडमदर, जहां तक मेरी दादीमा की बात है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, वो युवा और सुंदर थी। तो पहले भी लेखक ने अपनी दादीमा के बारे में बताया कि उसकी दादीमा युवा और सुंदर थी। द थॉट, यह विचार, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अर्थात यह विचार ही लगभग एक हलचल कर देने वाला था। इस विचार से हलचल होती थी, इस विचार से यह हलचल होती थी कि उसकी दादीमा प्रेटी और यंग थी। इस विचार को अर्थात इसको सुन करके लोगों में ऐसे क्रांति सी आती थी, एक हलचल सी पैदा हो जाती थी कि दादीमा इतनी वृद्ध थी, वो इतनी सुंदर और युवा थी। नेक्स्ट देखिए, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द ग्रेम्स, सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें, ऑफन टोल्ड अस, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, वह प्राय हमें
बताती थी, कहती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। दादी माँ प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताती थी। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, सी यूज्ड टू प्ले, यूज्ड पास्ट हैबिट के लिए है यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू के साथ में और की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पास्ट हैबिचुअल को एक्ट होता है तो उसके लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो सी यूज्ड टू प्ले, वह खेल खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वो एक बालिका थी। दादी माँ जब वो एक छोटी बच्ची थी तब वो जिन खेलों को वो खेला करती थी उन खेलों को वो हमें बताती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ बचपन में, अर्थात जब वो एक छोटी बच्ची थी, उस समय जिन खेलों को वो खेला करती थी उन खेलों के बारे में हमें वो बताती थी। That seemed quite absurd and undignified. That seemed, अर्थात जो खेल प्रतीत होते थे, quite absurd, जो बिल्कुल भद्दे, and undignified, और बिल्कुल असम्मानित प्रतीत होते थे, on her part, उसकी क्रियाओं के लिए ये बिल्कुल भद्दे और असम्मानित ये प्रतीत होते थे। एंड वी ट्रीटेड, और हम इन खेलों को ट्रीटेड मीन यहां समझते थे, अंडरस्टूड, और हम उनको समझते थे द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, अर्थात पैगंबरों की पौराणिक कथाओं की तरह से हम उनको खेलों को समझते थे। सी यूज्ड, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन आवर online classes in Noble Educational Group, Data Ramgarh. Today I will teach you 12th class, the book Panorama, chapter 2nd. The lesson name is The Portrait of a Lady, which you see on the blackboard. Book Panorama second book, जो अपनी सप्लीमेंट्री बुक है। लेसन सेकंड, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, अर्थात एक महिला का रूप चित्र, जिसे हम उसकी पर्सनैलिटी कह सकते हैं या उसका कैरेक्टर स्केच जो है। तो एक महिला का रूप चित्र, जिस लेसन के राइटर हैं खुशवंत सिंह इस लेसन के राइटर हैं, जो कि एक भारतीय प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। तो आइए हम लेखक के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो खुशवंत सिंह एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक है। ये लेखक होने के अलावा आप एक वकील और जनसंपर्क अधिकारी भी रहे हैं। आपने द इलस्ट्रेट ऑफ वीकली ऑफ इंडिया का भी आपने संपादन किया है, और आपके दो प्रसिद्ध उपन्यास, जिसमें पहला द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान 1956 एंड आई से नॉट हियर द नाइटिंगेल 1966 वन, ये आपके कुछ प्रसिद्ध नॉवेल्स है, उपन्यास है। तो ये भारतीय एक लेखक है, राइटर है और मोस्ट सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इन्होंने ये लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र प्रस्तुत किया है। तो आइए हम देखते हैं इस लेसन में लेखक क्या डिस्क्राइब करते हैं और किसके बारे में बताते हैं। तो लेसन पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अबाउट द स्टोरी ऑफ द लेसन, पाठ की अपनी जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो लेसन है, ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह इस कहानी में अपनी जो ग्रैंड मदर है, उनकी जो दादी माँ है, उस दादी माँ का वो रूप चित्र प्रस्तुत करते हैं। अपनी दादी माँ के बारे में वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ किस प्रकार की महिला थी, और वो बताते हैं कि उनकी जो दादी माँ है, शी वॉज ए वेरी रिलीजियस लेडी एंड डाउन टू अर्थ लेडी आल्सो, वो एक धार्मिक महिला होने के साथ साथ
एक जमीन से जुड़ी हुई महिला भी रही है, जो कि सी बिलीव्स इन वैल्यूज, और दादी माँ मनुष्य के जो जीवन के मूल्य हैं उन मूल्य में वो विश्वास करती है। मनुष्य के जीवन के जो मूल्य हैं उन मूल्यों में वो विश्वास करती है। और लेखक इस कहानी में अपने दादी माँ के साथ में अपने संबंधों को चित्रित करता है कि दादी माँ के साथ में उसके संबंध कैसे हैं, उन संबंधों के बारे में वो बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि दादी माँ का पोर्ट्रेट, उसका रूप चित्र कैसे लेखक प्रस्तुत करता है और किस प्रकार से वो अपनी दादी माओं की विशेषताओं के बारे में, जिनमें उनकी पर्सनालिटी, उनके मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड द क्वालिटीज ऑफ ऑल हर पर्सनालिटी शी डिस्क्राइब्स, तो उसके बारे में वर्णन पढ़ते हैं। तो लेसन में अपनी सेकेंड बुक पेनोरमा पेज नंबर अपनी 10 है, उसमें हम लेसन पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। अपना फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो बिगिन होता है माई ग्रैंड मदर। अपना इसे पैराग्राफ जो फर्स्ट है ये अपना पैराग्राफ फर्स्ट, और ये पैराग्राफ फर्स्ट अपना स्टार्ट होता है माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर did this, और लास्ट में टू टेल अस, ये इसे कहानी का फर्स्ट पैराग्राफ है। और इसे पैराग्राफ का ट्रांसलेट देखिए। इस पैराग्राफ में राइटर वो अपनी दादी माँ के बारे में किस प्रकार से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी विशेषताएं, और साथ ही उनके जो ग्रैंडफादर है उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। तो राइटर स्टार्ट करते हैं लेसन की। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, अन्य व्यक्तियों की दादी माँ की तरह से ही वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। तो लेकर कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ भी अन्य व्यक्तियों की दादी माँ की तरह से ही एक वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, एंड रिंकल्ड, और उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। रिंकल्ड, झुर्रियां पड़ी हुई थी। फॉर द 20 years, 20 वर्षों से वह वृद्ध थी और 20 वर्षों से उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, अर्थात जो मैं उनके बारे में जानता था, अर्थात जहां तक मेरा नजरिया है, मेरा जहां तक विचार है, मैंने दादी माँ को पिछले 20 वर्षों से उनके शरीर पर इसी प्रकार से झुर्रियां उनके शरीर पर थी, और ठीक इसी प्रकार से मैं उनको जान रहा था। मैं तो उनको ऐसे ही देखा था जब से मैंने उनको देखा है, अर्थात जब से मैं अवेयर हुआ, और तब से मैंने दादी माँ को इसी प्रकार से उनकी ओर देखा है। परहैप्स से पीपुल सेड, लोग कहते हैं, अर्थात पीपुल सेड से की सेकंड फॉर्म में सेड, पास्ट सिंपल टेंस। पीपुल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते थे, अर्थात लोग कहा करते थे कि एक समय वह बहुत ही युवा और सुंदर थी। लोगों का ऐसा विचार था। लोग दादी माँ के बारे में कहते थे कि मेरी दादी माँ अपने समय में किसी समय वो बहुत ही यंग एंड प्रीटी, अर्थात वो युवा और सुंदर थी। एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। तो ये तो कोई विशेष अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अर्थात लोग उनके बारे में कहा करते थे कि दादी माँ युवा थी और सुंदर भी थी, और उनके एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था।
अर्थात इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था कि दादी माँ इतनी सुंदर थी और वह इतनी युवा थी। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, अब देखिए राइटर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर कैसे थे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो रूप चित्र है, पोर्ट्रेट अर्थात उनका जो फोटोग्राफ है, वो मेरे दादाजी का रूप चित्र हंगे वह टका हुआ है। कहां टका हुआ था? अबो द मेंटल पीस, अबो, अबो मीन्स ऊपर है, द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम अर्थात बैठक कक्ष में जो अंगीठी का स्थान है, उस अंगीठी के स्थान पर मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, उनकी तस्वीर है वो टकी हुई है। तो लेखक का कहने का मतलब है कि उनके दादाजी नाउ ही वाज डेड, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो बताते हैं कि उनकी जो पोर्ट्रेट है वो ठीक हमारी जो ड्राइंग रूम है, जो बैठक कक्ष है, और बैठक कक्ष में जो मेंटल पीस है अर्थात जिसको हमें अंगीठी का स्थान बोलते हैं, उस अंगीठी के स्थान के ऊपर उनकी तस्वीर टकी हुई है। नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंडमदर्स को, नेक्स्ट ही वॉर, आगे देखिए ही वॉर, वो पहनते थे, वॉर वीर के सेकंड फॉर्म है वॉर, WORE, वॉर, वॉर मीन्स पहनते थे, पहनते थे, ये वॉर, वॉर मीन्स पहनते थे, वीर के सेकंड फॉर्म है। ही वॉर, वो पहनते थे, ही रेफर्स टू ग्रैंडफादर, तो यहाँ ही दादाजी है। ही वॉर ए बिग टर्बन, वो एक बड़ी सी पगड़ी, एक साफा पहनते थे, अर्थात अपने सिर पर वो एक बड़ा सा साफा रखते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और वे ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। तो देखिए दादाजी हालांकि अब जीवित नहीं है, लेकिन जब और उनकी वो तस्वीर लगी हुई है, और उस तस्वीर को देख करके लेखक खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनके जो दादाजी हैं वो एक बड़ा सा एक साफा पहनते थे और बिल्कुल ढीले ढाले वस्त्र वो पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, हिज लॉन्ग उनकी लंबी और वाइट बियर्ड और सफेद दाढ़ी, उनकी लंबी और सफेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड मानी वो ढक देती थी, ढकती थी किसको? द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती का जो अधिकांश भाग था, उस अधिकांश भाग को वो ढक देती थी। अर्थात उनकी जो दाढ़ी थी, दादाजी की वाइट बियर्ड थी, बूढ़े थे वो, सफेद दाढ़ी थी, और उनकी सफेद दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि वो दाढ़ी उनके वक्ष स्थल, उनकी जो चेस्ट थी, छाती थी, उस छाती के अधिकांश भाग को वो ढक देती थी। नेक्स्ट देखिए, और ही लुक्ड वो दिखाई देते थे, दादाजी इस प्रकार से दिखाई देते थे, एटलीस्ट 100 years old, दादाजी ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि वो कम से कम 100 वर्ष के हो। दादाजी को देख करके ऐसा लगता था कि शायद दादाजी की जो एज है वो 100 वर्ष से कम नहीं थी। ऐसे दादाजी की लुकिंग थी, उनकी जो लुक्स थी वो जो दिखाई देते ऐसे थे दादाजी। नेक्स्ट देखिए, he did not look, वो दिखाई नहीं देते थे, did not look पास्ट इंपॉर्टेंस है, did not के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। he did not look, वो दिखाई नहीं देते थे, the sort of person, वो एक ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे, who would have a wife or children, जिसके सिर्फ एक पत्नी और बच्चे ही हो। दादाजी को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि उनके सिर्फ एक पत्नी और सिर्फ बच्चे ही हो, ऐसे नहीं दिखाई देते थे, बल्कि ही लुक्ड, वो तो दिखाई देते थे एज इफ, ऐसे वो इस प्रकार से दिखाई देते थे, he could only have lots and lots of grandchildren, उनको देख करके ऐसा लगता था कि उनके बहुत ज्यादा नाते नातियां और पोते पोती हैं। ग्रैंडचिल्ड्रन अर्थात नाती या उनके पोते पोती हैं, उनको देख करके ऐसा लगता था कि शायद उनके बच्चे नहीं, उनके बच्चों के भी बच्चे अर्थात उनके पौत्र या उनके जो
जो पुत्र हैं उनके भी बच्चे थे, ऐसा उनको देख करके लगता था। और एज फॉर माई ग्रैंडफादर, एज फॉर माई ग्रैंडमदर, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग जो बीच की लाइन स्टार्ट हो रही है उसमें देखिए, एज फॉर माई ग्रैंडमदर, जहां तक मेरी दादी माँ का बारे में, मेरी दादी माँ के बारे में बताऊं, ये तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो अपने दादाजी के बारे में बताया। और नेक्स्ट में देखिए वापस वो अपने दादी माँ के बारे में आते हैं, क्योंकि मेन जो अपना लेसन है उसकी जो मेन कैरेक्टर है वो दादी माँ ही है। तो दादी माँ के बारे में ये पूरी जो स्टोरी है वो इर्द गिर्द घूमती है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहां तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, वो युवा और सुंदर थी। तो पहले भी लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि उसकी दादी माँ युवा और सुंदर थी। द थॉट, यह विचार, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अर्थात यह विचार ही लगभग एक हलचल कर देने वाला था। इस विचार से हलचल होती थी, इस विचार से यह हलचल होती थी कि उसकी दादी माँ प्रेटी और यंग थी। इस विचार को, अर्थात इसको सुनकर के लोगों में ऐसे क्रांति सी आती थी, एक हलचल सी पैदा हो जाती थी कि दादी माँ इतनी वृद्ध थी, वो इतनी सुंदर और युवा थी। नेक्स्ट देखिए, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द ग्रेम्स, सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें, ऑफन टोल्ड अस, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, वह प्राय हमें बताती थी, कहती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। दादी माँ प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताती थी। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, सी यूज्ड टू प्ले, यूज्ड पास्ट हैबिट के लिए है, यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू के साथ में और की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पास्ट हैबिचुअल को एक्ट होता है तो उसके लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो सी यूज्ड टू प्ले, वह खेल खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वो एक बालिका थी। दादी माँ जब वो एक छोटी बच्ची थी तब वो जिन खेलों को वो खेला करती थी उन खेलों को वो हमें बताती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ बचपन में, अर्थात जब वो एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी बच्ची थी, उस समय जिन खेलों को वो खेला करती थी उन खेलों के बारे में हमें वो बताती थी। That seemed quite absurd and undignified, that seemed, अर्थात जो खेल प्रतीत होते थे, quite absurd, जो बिल्कुल भद्दे, and undignified, और बिल्कुल असम्मानित प्रतीत होते थे, on her part, उसकी क्रियाओं में, उसकी क्रियाओं के लिए ये बिल्कुल भद्दे और असम्मानित ये प्रतीत होते थे। एंड वी ट्रीटेड, और हम इन खेलों को ट्रीटेड, ट्रीटेड मीन यहां समझते थे, अंडरस्टूड, और हम उनको समझते थे द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, अर्थात पैगंबरों की पौराणिक कथाओं की तरह से हम उनको खेलों को समझते थे। सी यूज्ड